हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है झार स्टार क्लास में। आज हम लोग देखेंगे झारखंड के इतिहास का सेट नंबर 2 जो जेएसएससी सीजीएल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और झारखंड में होने वाले आगामी जितने भी एग्जाम है उसके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। और ये एक प्रैक्टिस सेट है, रिवीजन क्लास है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। मेदिनी राय किस मुगल शासक का समकालीन था? तो ये औरंगजेब के समकालीन था। मेदिनी राय का शासनकाल 1658 से 1674 ईस्वी तक था और जबकि मुगल शासक औरंगजेब का शासनकाल 1658 से 1707 ईस्वी तक था। और औरंगजेब ने किसे भेजा था? दाऊद खां को भेजा था मेदिनी राय के खिलाफ सैन्य अभियान हेतु। अब क्वेश्चन नंबर 2, दुर्जन साल किस मुगल शासक के समकालीन था? तो दुर्जन साल किसके समकालीन था? जहांगीर के समकालीन था। जहांगीर ने किसे भेजा था? इब्राहिम खां को भेजा था खोखरा पर आक्रमण के लिए और उसे कैद करके 12 वर्षों तक ग्वालियर में रखा गया था। किसे? दुर्जन साल को। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। चेरो राजा प्रताप राय ने किस मुगल बादशाह की अधीनता स्वीकार की थी? तो प्रताप राय ने शाहजहां की अधीनता स्वीकार की थी। किसकी अधीनता स्वीकार की थी? शाहजहां की अधीनता स्वीकार की थी। अब हम लोग इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं। मुगल बादशाह शाहजहां ने 1641 से 42 ईस्वी में शाइस्ता खां के नेतृत्व में, किसके नेतृत्व में? शाइस्ता खां के नेतृत्व में। दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसके नेतृत्व में सैन्य अभियान किया गया था? तो शाइस्ता खां के नेतृत्व में पलामू के चेरो राजा प्रताप राय के खिलाफ सैन्य अभियान भेजा गया जिसमें प्रताप राय की हार हुई थी। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। शेर शाह ने पलामू के राजा महारत चेरो के विरुद्ध सैन्य अभियान कब किया था? तो ये किया था 1538 में। दोस्तों यहाँ पे ये गलत आंसर दिया हुआ है 1538 में। हम लोग इसका डिस्क्रिप्टिव देखते हैं। मध्यकाल में 1538 ईस्वी में शेर शाह ने अपने सेनापति ख्वास खां के नेतृत्व में पलामू के चेरो राजा महारत चेरो के विरुद्ध सैन्य अभियान किया था। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। चेरो शासक महारत के विरुद्ध, क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग देखते हैं। चेरो शासक महारत के विरुद्ध शेर शाह के सैन्य अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका मुख्य उद्देश्य था श्याम सुंदर नामक हाथी को प्राप्त करना। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। पलामू के चेरो शासक के विरुद्ध शेर शाह के सैन्य अभियान की सूचना हमें किस ग्रंथ से मिलती है? तो दोस्तों ये हमें तारीख शाही और तारीख शेर शाही दोनों से मिलती है, जिसका आंसर हो जाएगा ग, क एवं ख दोनों। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। सुतियांबे किस राजवंश की आरंभिक राजधानी थी? तो सुतियांबे छोटा नागपुर के नागवंश की आरंभिक राजधानी थी। किनके द्वारा ये था? फणी मुकुट राय। फणी मुकुट राय कौन थे? ये नागवंश के संस्थापक थे और इन्होंने छोटा नागपुर क्षेत्र में स्थित सुतियांबे को अपनी राजधानी बनाई थी और जहां पे इन्होंने सूर्य मंदिर का निर्माण कराया था। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। जैन धर्म में 23वें तीर्थंकर पारसवनाथ को निर्माण प्राप्त हुआ था। कहाँ निर्माण प्राप्त हुआ था? गिरिडीह में। और कहाँ हुआ था? गिरिडीह में क्या है? ये पारसनाथ है, जिसे हम लोग समेत शिखर भी कहते हैं। अब हम लोग देखते हैं आगे 9 नंबर क्वेश्चन को। 9 नंबर क्वेश्चन है, झारखंड के छोटा नागपुर में किसने सुतिया नागखंड नामक राज्य की स्थापना की? 9 नंबर क्वेश्चन है, झारखंड के छोटा नागपुर में किसने सुतिया नागखंड नामक राज्य की स्थापना की? तो ये सूतना पाहन ने। ये नाम मिलता जुलता है तो इसमें आपको कोई परेशानी नहीं होगी। इसका हम लोग डिस्क्रिप्शन भी देख लेते हैं। छोटा नागपुर क्षेत्र में सूतना पाहन नाम के एक योग्य शासक के नेतृत्व में मुंडा जनजाति ने, किसने? मुंडा जनजाति ने सुतिया नागखंड नामक राज्य की स्थापना की। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। सुतिया नागखंड राज्य कितने गढ़ों में विभक्त था? ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 7 गढ़ों में विभक्त था। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। कौन कौन गढ़ों में विभक्त था? लोहागढ़, हजारीबाग, पलामू, मानभूम, सिंहभूम, केसलगढ़ और सरगुजा में विभक्त था। कौन विभक्त था? सुतिया नागखंड 7 गढ़ों में विभक्त था। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। नागवंश के किस राजा ने चूटिया को अपनी राजधानी बनाया? तो किसने बनाया था? ये प्रताप राय ने बनाया था। जी दोस्तों, प्रताप राय ने, ये यहाँ पे गलत दिया हुआ है। हम लोग यहाँ डिस्क्रिप्टिव में देख सकते हैं। फणी मुकुट राय ने छोटा नागपुर क्षेत्र में नागवंश की स्थापना की।
किसने की? फनी मुकुट राय ने। और जो अपना राजधानी कहाँ बनाया? सुतियांबे को बनाया। लेकिन ये प्रताप राय जिसने स्वर्ण रेखा नदी के तट पर स्थित चूटिया को अपनी राजधानी बनाया और वहीं पे शासन का कार्य किया। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। निम्न में से किस तुगलक शासक ने छोटा नागपुर पर आक्रमण किया? तो छोटा नागपुर पर यहाँ पे ऑप्शन में जो है गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, तीनों ने आक्रमण किया था। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है? छोटा नागपुर पर आक्रमण करने वाले मलिक बया किस शासक का सेनापति था? तो मलिक बया मोहम्मद बिन तुगलक का सेनापति था। जो 1340 में तुगलक वंशीय शासक मोहम्मद बिन तुगलक यानी MBT सेना सहित हजारीबाग तक आ पहुंचा था और उनके सेनापति कौन थे? मलिक बया थे। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। अकबर द्वारा छोटा नागपुर पर किए गए सैन्य आक्रमण का मुख्य कारण क्या था? इसका मुख्य कारण था अफगानों का विद्रोह। इसका हम लोग फुल डिटेल देखते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन है, अफगानों ने छोटा नागपुर क्षेत्र को अपनी शरण स्थली बना लिया था और इस क्षेत्र का इस्तेमाल मुगल विरोधी गतिविधियों के लिए कर रहे थे। अफगान मुगलों को काफी परेशान भी कर रहे थे। सम्राट अकबर ने अफगानी विद्रोह के दमन के लिए छोटा नागपुर को मुगल सल्तनत में मिलाया था। किसके दमन के लिए? तो ये अफगानों के दमन के लिए अपने में मिलाया था। वैसे तो कुछ विद्वानों का कहना है कि अकबर ने इस क्षेत्र का ये शंख नदी के हीरे पाए जाते थे यहाँ पे, उसके लिए किया था, पर ये आंशिक रूप से सत्य है। अब हम लोग देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन है, 1575 ईस्वी में छोटा नागपुर क्षेत्र पर हुए मुगल आक्रमण का नेतृत्व किसने किया था? तो किसने किया था? अब्दुल रहीम खान खाना ने किया था। अब हम लोग देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर में है, झारखंड में शासन करने वाले नाग वंश के किस शासक ने अपनी उपाधि राय से हटाकर कर्ण कर ली थी? ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जा चुका है और भीम ने ऐसा किया था। किसने किया था? भीमकर्ण ने। झारखंड के शासन करने वाले नाग वंश के शासक भीम ने अपनी उपाधि राय की जगह कर्ण कर ली तथा वह भीमकर्ण के नाम से प्रसिद्ध हुआ और जिसने अपनी राजधानी चूटिया से हटाकर खूखरा कर ली थी। कहाँ कर लिया था? खूखरा कर लिया था। 17 नंबर क्वेश्चन है, किस चेरो शासक के शासन काल को कृषि के लिए स्वर्ण युग माना जाता है? मेदिनी राय के। किसके शासन काल को? मेदिनी राय के शासन काल को कृषि के लिए स्वर्ण युग माना जाता है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। झारखंड क्षेत्र का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में किया गया है? तो ये किया गया है ऐतरेय ब्राह्मण में। इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं। झारखंड क्षेत्र का सर्वप्रथम उल्लेख ऐतरेय ब्राह्मण में पुंड या पुंड्र के नाम से किया गया है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। छोटा नागपुर के लिए कर्ण सुवर्ण शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो हेनसोंग ने किया था। हेनसोंग ने छोटा नागपुर को 2 नामों से पुकारा है, एक तो कर्ण सुवर्ण और दूसरा था किलोना सोफालाना। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है? पूर्व मध्यकालीन संस्कृत साहित्य में छोटा नागपुर को क्या कहकर संबोधित किया गया है? कलिंग देश कहकर संबोधित किया गया है। अब हम लोग इसका डिस्क्रिप्टिव देख लेते हैं। छोटा नागपुर को कलिंग देश कहा गया। कहाँ कहा गया है? पूर्व मध्यकालीन संस्कृत साहित्य में। और जबकि महाभारत में झारखंड क्षेत्र को पुंडरीक देश कहकर कहा गया है। भागवत पुराण में किक्कट प्रदेश कहा गया है। समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में से मुरुन देश कहा गया है। अब हम लोग देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से किस पुरातात्विक स्थल से प्राचीन कब्रगाह के प्रमाण मिले हैं? तो ये लुम्पगढ़ी से मिला है। कहाँ से मिला है? लुम्पगढ़ी से मिला है। अब हम लोग आगे क्वेश्चन देखते हैं 22 नंबर। छोटा नागपुर में मानभूम केंद्र था। किस चीज का केंद्र था? जैन धर्म का केंद्र था मानभूम। अब हम लोग देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन। झारखंड में स्थित खड़गडीहा राज्य की स्थापना की थी। किसने की थी? हंस राजदेव ने की थी। खड़गडीहा में राज्य की स्थापना किसने की थी? खड़गडीहा में रामगढ़ राज्य के उत्तर पूर्व में स्थित था। इस राज्य की स्थापना 15वीं सदी में हंस राजदेव नामक एक दक्षिण भारतीय ने किया था। थैंक यू।